नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ उपाध्याय आपके साथ फेसबुक लाइव पर आज कई दिन बाद जुड़ा हूं और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे आप सब लोग जब जुड़ जाएंगे। कई दिन बाद फेसबुक लाइव आने पर होता यह है कि लोगों को पता नहीं होता तो एक साथ जुड़ना नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी हम लोग जो है आज महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। विषय भ्रष्टाचार से जुड़ा भी है, विषय अवैध जो कारोबार संचालित हैं जिले में उनसे जुड़ा हुआ भी है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, आप सब जुड़ जाएं। उसके बाद मैं आपको इस फेसबुक लाइव के माध्यम से दो महत्वपूर्ण जो विषय हैं उनसे अवगत जरूर कराऊंगा। आज कोशिश रहती है कि आपसे निरंतर संपर्क बना रहे फेसबुक लाइव के माध्यम से, लेकिन अधिक व्यस्तता के चलते ये निरंतर नहीं हो पा रहा है कि मैं निरंतर आपके साथ जुड़कर फेसबुक लाइव पर रहूं। लेकिन आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हम लोग करेंगे, आप सब लोग जब जुड़ जाएंगे तो। निवेदन आपसे यह है कि टाइटल आपने देख ही लिया होगा फेसबुक लाइव का, कि पहले आप लोग शेयर कर दें, उसके बाद मैं आप सब तक अपनी बात रखूं। मेरे पीछे मां सरस्वती का आप बड़ा फोटो देख रहे होंगे, तस्वीर देख रहे होंगे। मां की अनुकंपा हमेशा साथ रहती है। प्रभु श्री राम का भी चित्र दूसरी ओर आ रहा है। इनके आप दर्शन करें और मेरे फेसबुक लाइव को साझा करें। निवेदन आपसे दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं बात करने जा रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों को राशन जो है वो बांट रही है कोविड काल से, और ये लगभग निरंतर जारी है। प्रति यूनिट 5 किलो राशन सरकार की तरफ से दिया जाता है। इस समय महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में ये सबसे बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। और अब जाकर कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में ये कह दिया है कि वो प्रति यूनिट 10 किलो राशन मुफ्त देंगे। तो मुफ्त राशन एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसको लेकर मतदाता को रिझाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इस सरकार द्वारा दिए जाने वाला जो मुफ्त राशन है ये कितना कारगर साबित हो रहा है, कितना गरीबों को सही मायने में लाभ मिल रहा है, या इसका लाभ अन्य लोग कालाबाजारी करके ले रहे हैं, इस पर बात करेंगे हम लोग आज। देखिए, फिरोजाबाद जिले में आपने पूर्व में भी सुना होगा कि कई बार सरकारी राशन जो है वो पकड़ा गया है। अब इस राशन की सच्चाई ये है कि जो गरीब लोग हैं, जो राशन धारक हैं, कार्ड धारक हैं, उनको ये राशन दिया जाता है। उसके बाद सरकारी चावल और अन्य मिलने वाला राशन वो लोग बेचते हैं। गली गली जाकर लोग बाइक से, ठेलों से जाकर आवाज लगा के उस राशन को खरीदते हैं। चावल खरीदते हैं, अन्य मिलने वाला जो भी राशन कंट्रोल से दिया जा रहा है उसको खरीदते हैं। उसके बाद सक्रिय हो जाते हैं वो माफिया जो राशन को उन लोगों से खरीदते हैं जो गली गली जाकर कलेक्ट करते हैं। एक तरीके से यूं कह लें कि वो एजेंट उन्होंने छोड़ रखे हैं जो गली मोहल्लों में जाके जो राशन कार्ड धारक हैं उनसे वो राशन खरीद लेते हैं, और उसके बाद वो बड़े स्तर पर इसकी कालाबाजारी करते हैं। उसको एक जगह रखते हैं, इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद दूसरे स्थान पर जाकर मुनाफे में उसको बेच दिया करते हैं। फिलहाल आज ये सब्जेक्ट मैं आपके बीच इसलिए लेकर आया हूं कि फिरोजाबाद में आज एक कार्रवाई हुई है, और वो कार्रवाई सामान्य नहीं है। सामान्य इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि जो राशन की कालाबाजारी है वो लगातार जिले भर में जारी है। ये मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि लगातार पूर्व में भी कई बार जो पूर्व के जिलाधिकारी रहे उनके द्वारा कार्रवाई की गई, लेकिन इस पर रोक नहीं लग सकी है। आज भी थाना उत्तर क्षेत्र में एक जगह सरकारी राशन पकड़ा गया है। लगभग ये 80
बोरे के करीब है, जिसमें कि बाजरा और चावल पकड़ा गया है। महत्वपूर्ण सबसे बात इसमें यह है कि हर बार जो राशन पकड़ा जा रहा है उसमें कुछ लोगों के चुनिंदा नाम सामने आते हैं। पिछली बार हम देख रहे थे कि लगभग 1 वर्ष में 2 कार्रवाइयां हुई। नगला मुल्ला में एक गोदाम बना रखा था, उससे सरकारी राशन पकड़ा गया। जिलाधिकारी के मामला संज्ञान में आया। पूर्व में अधीनस्थ अधिकारियों ने कार्रवाई की, मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया, लेकिन जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान लिया। और दूसरा मामला प्रकाश में जो आया वो मंडी समिति के अंदर आया, क्योंकि आड़तियों को वहां आड़त गोदाम मिल जाते हैं और उसमें वो कई बार दुरुपयोग भी करते हैं। ये चीजें सामने आई हैं, उसमें भी FIR दर्ज हुई थी। इस सब पूरे राशन के खेल में आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि 3 नाम हैं जो बड़ी जोर से चर्चाओं और प्रकाश में हैं, जो बड़े स्तर पर इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि आज भी जो कार्रवाई हुई है उसमें कुछ पत्रकार साथी को सूचना मिली, वो मौके पर गए। थाना उत्तर क्षेत्र में मायापुरी पड़ती है, मोहन विहार इसको बोलते हैं, थाना उत्तर क्षेत्र के कोटला रोड के समीप है ये। तो वहां पे जब पत्रकार साथी जाते हैं, अपना कवरेज करते हैं, और जो वहां व्यक्ति जिस मकान में, ये किराए के मकान में बताया जाता है कि विशंबर दयाल राठौर का कोई मकान है, इसमें राजेश नाम का युवक जो है व्यक्ति, वो इस कारोबार को अंजाम देता है। मतलब वहां पे जो एजेंट हैं वो गली गली मोहल्ले से राशन खरीद के लाते हैं, सरकारी वहां पे इकट्ठा होता है और वहां से उसकी कालाबाजारी बड़े स्तर पर की जाती है। जब पत्रकारों ने वहां जाके कई ऐसे एजेंटों को देखा, उनसे बातचीत की, उनका वीडियो बनाया, तो उसके बाद नाम प्रकाश में आया, वो हैरान कर देने वाला था। क्योंकि देखिए, हर बार एक ही नाम जब प्रकाश में आता है तो ये साफ हो जाता है कि जिले में जो सरकारी चावल या सरकारी राशन की कालाबाजारी कर रहे हैं वो चुनिंदा लोग हैं, और वो ठिकाने बदल बदल कर अपना काम चला रहे हैं। कभी नगला मुल्ला, तो कभी सब्जी मंडी समिति से, तो कभी अन्य स्थानों से। तो फिलहाल जो वहां मौके पे राजेश नामक व्यक्ति था, उसने स्पष्ट तौर पर बताया कि पंकज अग्रवाल हैं जो राशन की कालाबाजारी का काम करते हैं, जिनका ये राशन है और वो उनके लिए काम करता है। पंकज अग्रवाल का नाम पूर्व में भी प्रकाश में आ चुका है। जो मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले साल भर में जो 2 कार्रवाई, या साल 12-14 महीने हो सकते हैं, उसमें 2 बार जो कार्रवाई हुई उसमें पंकज अग्रवाल का नाम प्रकाश में आया। पंकज अग्रवाल, ऐसा बताया जाता है कि एक बीजेपी नेता के भतीजे हैं, इसका लाभ उनको मिलता है, ऐसा सुर्खियों में अक्सर रहता है। पंकज अग्रवाल, एक नाम प्रकाश में है शौकत अली। ये नाम भी बड़ी जोर से चर्चाओं में है कि भाई ये एक पूरा गैंग है जो इस काम को अंजाम दे रहा है, जो सरकारी राशन है उसकी कालाबाजारी कर रहा है। तीसरा नाम है बंटू। ये नाम चर्चाओं में रहने वाले नाम हैं जो सरकारी राशन की कालाबाजारी के लिए जाने जा रहे हैं। सरकार इस मंशा के साथ इस राशन को दे रही है कि गरीब जो ऐसे लोग हैं जो कि वाकई जिनको सहायता की आवश्यकता है, जो पात्र हैं, उनको इस राशन को दें और वो इसको पकाकर खाएं और अपना जीवन यापन करें। लेकिन इसका दुरुपयोग जो हो रहा है उससे कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है उसको भी पलीता लग रहा है। देश के 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिया जा रहा है, मैं फिलहाल अपने फिरोजाबाद जिले की बात कर रहा हूं। जो जिले की स्थिति है वो ये है कि राशन की कालाबाजारी धड़ल्ले से जारी है। ये सूचना जब पत्रकारों द्वारा फिरोजाबाद नगर की SDM से की गई कि भाई वहां कालाबाजारी हो रही है, आप इस पर अपनी एक बाइट जारी कर दीजिए, जिसके बाद SDM सदर हरकत में आई और उन्होंने अपने अधीनस्थ को मौके पर भेजा और वहां से सरकारी जो राशन है वो पाया गया। हालांकि जांच जारी है। जांच एक ऐसा पर्दा है जो कि किसी भी सब्जेक्ट पे डाल दो तो आप ये जान के चलिए कि उसकी हकीकत कब सामने आएगी, इसकी स्थिति बहुत साफ नहीं हो पाती। SDM सदर ने एक्शन लिया। ये SDM सदर वही अच्छी अधिकारी कही जाती हैं जो घूंघट में एक स्वास्थ्य केंद्र का परीक्षण करने पहुंची थी। बड़ा सुर्खियां बटोरी, लोगों ने सराहना भी की। उन्होंने मामले को संज्ञान लिया और अपनी अधीनस्थ महिला अधिकारी को मौके पर भेजा, नायब तहसीलदार को, जहां से उन्होंने लगभग 80 कट्टे से अधिक बरामद कर लिए।
तो ये जो राशन की कालाबाजारी है, इसमें लगातार जो नाम प्रकाश में आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, पंकज अग्रवाल, शौकत अली, बंटू, ये जगजाहिर जब नाम जिले में चर्चा का विषय बन रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रशासन के संज्ञान में भी आ ही जाते होंगे, क्योंकि लगातार जब जैसे कार्रवाइयां होती हैं, नाम प्रकाश में आते हैं और बदस्तूर वो कार्य चलता रहता है। सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में जो है वो दोस्तों ये है कि कहीं कोई गलत कार्य हो रहा है, उस पर प्रशासन ने एक्शन लिया, वहां कार्रवाई हुई और कार्रवाई महज खाना पूर्ति बनकर रह गई। ये इसलिए खाना पूर्ति शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि अगर कार्रवाई सख्त और कठोर की जाए तो पुनरावृत्ति शायद आदमी नहीं करेगा। अगर उसको लगेगा कि भाई मैं गलत कार्य कर रहा हूं और इसका एक्शन तगड़ा ही होने वाला है और इसकी पुनरावृत्ति मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाता है और कार्य करने का बल मिल जाता है, बल वो किसी भी रूप में मिल जाए, चाहे राजनीतिक संरक्षण के रूप में मिल जाए या फिर अन्य किसी की दया के रूप में, तो निश्चित रूप से जो सरकारी राशन की कालाबाजारी है, जो माफिया हैं वो सक्रिय हैं, वो अपनी जेब में भर रहे हैं। सरकार राशन दे रही है राशन कार्ड धारकों को, गरीबों को, और वो राशन गरीबों के द्वारा बेच दिया जा रहा है और उस राशन को बेचने के बाद जो गली मोहल्लों से एजेंट हैं माफिया तक पहुंचा रहे हैं, वो राशन माफिया उसको कालाबाजारी कर रहे हैं और अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से कि भाई सरकारी राशन जनता तक गया, जनता ने उनको दे दिया और उसके बाद उन्होंने मुनाफा कर लिया। ये खेल पूरा सिस्टमेटिक तरीके से जारी है, कई एक ठिकानों पर लगातार जो है ये चीजें प्रकाश में आ रही हैं। इस पर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे जरूर बताएं। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं देख रहा हूं, नाम नहीं आप लोगों का ले पाया हूं, लेकिन आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे फेसबुक लाइव में। और इस कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर अवश्य बताइएगा कि राशन की जो कालाबाजारी की जा रही है, जो लोग सक्रिय हैं, क्या प्रशासन को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और लगातार कार्रवाई के बाद जिस तरह बेखौफ होके ये लोग अंजाम दे रहे हैं राशन की कालाबाजारी को, इस पर किस तरीके का एक्शन होना चाहिए, या जिम्मेदार कहां इसमें लापरवाही बरत रहे हैं, कहां ढील मिल रही है जिससे कि माफिया सक्रिय बने हुए हैं, बेखौफ बने हुए हैं, कार्रवाई के बाद भी ठिकाने बदलकर अंजाम दे रहे हैं। तो राशन की कालाबाजारी एक बड़ा मुद्दा है जिस पर मैं कहूंगा इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जिले के जिम्मेदार आला अधिकारी अगर मुझे सुन रहे हैं, जिले भर के जो जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार हैं, वो अगर मुझे सुन रहे हैं तो देखिए, राशन की कालाबाजारी फिरोजाबाद जिले के लिए नई बात नहीं है, क्योंकि पिछले वर्ष भी कई कार्रवाइयां हुई, लेकिन कार्रवाइयों के बाद भी बदस्तूर चलता ये काम कहीं ना कहीं इस बात की चुगली जरूर करता है कि जिम्मेदार अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं, चाहे इसमें जिम्मेदार अधिकारी हों, विभागी, या फिर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हों। तो राशन की कालाबाजारी पर क्यों वो मौन बने हुए हैं, क्यों आखिर जो लोग लगातार सक्रिय हैं, लगातार उनके नाम सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन की जो कार्रवाई है वो उन पर उस तरह सख्त नहीं हो पा रही है जिससे इन माफियाओं के हौसले जो बुलंद हैं उसमें कुछ कमी आए और इस राशन की कालाबाजारी पर विराम लग सके। आप जान लीजिए कि कांग्रेस अगर ये कह रही है कि वो 10 किलो प्रति यूनिट राशन देगी तो कालाबाजारी इससे और बढ़ेगी अगर अवसर मिलता है तो। यह बात तो एक अलग विषय पर रही, लेकिन फिलहाल मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस पर जिम्मेदार एक्शन लें, और जो लगातार इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, ये तो उन पत्रकारों का हौसला है कि वो मौके पर गए। सुबह ऐसा बताया जा रहा है 8:30 बजे वो उनको सूचना मिली, कुछ पत्रकारों को, वो मौके पर गए और उन्होंने पाया कि कई एजेंट वहां पे सरकारी चावल और बाजरा लेके खड़े हुए हैं बेचने के लिए। और जब इस पूरे घटनाक्रम को मोबाइल में कैद किया पत्रकारों ने, तो उसमें साफ तौर पे वहां मौजूद जो व्यक्ति था, राजेश नामक व्यक्ति, जिसने साफ नाम लिया कि ये जो कार्य है वो पंकज अग्रवाल का है, वो वहां कार्य करता है। तो इस पर जिम्मेदारों को एक्शन लेने की आवश्यकता है कि भाई राशन की कालाबाजारी सरेआम हो रही है और जिम्मेदार मूक दर्शक बने हुए हैं। इस मूक दर्शक जिम्मेदारों पर जरूर कुछ सोचना चाहिए, या तो इनको कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो इनसे जो शीर्ष श्रेणी के अधिकारी हैं या फिर जो
भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष श्रेणी के लोग हैं वो इसको जरूर संज्ञान लें कि भाई कालाबाजारी पर क्यों विराम नहीं लग पा रहा है। देखिए, कवि विष्णु उपाध्याय मेरे साथ जुड़े हैं, बड़े अच्छे कवि हैं, युवा हैं, क्रांतिकारी कवि हैं, बड़ी अच्छी कविताएं पढ़ते हैं। आप कह रहे हैं 5 किलो राशन से कालाबाजारी कम होगी और 10 किलो से बढ़ जाएगी। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं कि इस समय जब 5 किलो राशन दिया जा रहा है प्रति यूनिट, तो वो राशन हम लोग देखते हैं, अक्सर मैं स्वयं भी देखता हूं, मैं जहां रहता हूं महावीर नगर में, मैं देखता हूं कि कई सारे लोग गली में आवाज लगा के जो है चावल खरीदते हैं, राशन खरीदते हैं। कई बार हमने इस पे खबर भी चलाई है कि राशन जो सरकार दे रही है वो इसलिए दे रही है कि जो गरीब लोग हैं वो इसका लाभ लें और अपने परिवार का पालन पोषण करें। लेकिन उस राशन को जब बिकता देखता हूं, और एक इसमें बीच में एक बात और कहूंगा, बड़ी हैरानी होती है और इस पर भी काम करने की जरूरत है सबको। मैं देखता हूं राशन कार्ड ऐसे ऐसे लोगों के बने हैं जिनके मैं कई मंजिला शानदार बिल्डिंग्स देखता हूं, 4 पहिया वाहन देखता हूं और आर्थिक रूप से संपन्न देखता हूं। उसके बावजूद भी वो राशन लेते हैं और राशन लेने के बाद उसको बेचते भी देखे जाते हैं कई जगह। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि जो लाभार्थी हैं, जो वाकई पात्र लोग हैं, उनको जिम्मेदार तय करें, उनको वेरिफिकेशन किया जाए। जो ऐसे लोग हैं जो पात्र नहीं हैं उनका नाम सूची से काट के, जो गरीब लोग हैं, नई आबादियों में रहने वाले लोग हैं, जो वास्तविक इसके पात्र हैं, उनको मिलना चाहिए। और सरकार द्वारा दिए जाने वाले राशन की कालाबाजारी पर विराम लगना चाहिए। प्रशासन को यह जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि जब सरकार की मंशा है कि गरीब को राशन मिले, वो भूखा ना सोए, उसके परिवार का कोई भूखा ना सोए, तो उस राशन की कम से कम कालाबाजारी तो ना हो। कई जगह मैं देखता हूं कि सुनने में आता है कि भाई सरकार चावल दे रही है, चावल लोग नहीं खाना चाह रहे हैं, जिनको मिल रहे हैं वो बेचकर उससे गेहूं ले रहे हैं, आटा ले रहे हैं। तो ये चीज भी, इस पर भी समझने की आवश्यकता है कि सरकार को वो चीज जरूर देनी चाहिए जिसकी आवश्यकता है। ये मेरा अपना एक व्यू है, केवल ये मेरी अपनी एक राय है कि जो वाकई पात्र लोग हैं, अगर वो चावल को बेच के और गेहूं खरीद रहे हैं तो सरकार को इस पर भी सोचने की जरूरत है। वरुण दीक्षित युवा पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, कह रहे हैं जांच हुई तो कई लोग बेनकाब होंगे, कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए, जांच हुई तो वरुण, हम यही बात अभी कह रहे थे कि जांच एक ऐसा पर्दा है कि जहां डाल दिया जाए वहां सच कब सामने आएगा, ये बड़ा लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, हालांकि हर जांच पर सवाल खड़े नहीं कर रहा हूं। बहुत सारी जांच जिम्मेदार अच्छे अधिकारियों द्वारा की जाती हैं, सामने भी आता है और जांच में चीजें भी निकल कर आती हैं। लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि जांच में प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि लोग इंतजार करते रहते हैं। लक्ष्मण प्रसाद, रजत उपाध्याय और तमाम लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, कई का नाम नहीं ले पा रहा हूं, ब्रजेश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी वाइफ वंदना उपाध्याय जुड़ी हुई हैं, और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप सबका फेसबुक लाइव पर स्वागत। अगर आपको लगे कि जायज़ बात को मैंने उठाया है तो आप लोग जरूर इसको शेयर कीजिएगा और अधिकतम लोगों तक मेरी बात पहुंचे। जिम्मेदार जो जिले के अधिकारी हैं और जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि हैं, उन तक भी ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए कि घर घर का जो है वोट मांगने वाले जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं, उनको भी ये तय करना चाहिए कि भाई सरकार की जो योजना है उस पर कहाँ लोग सक्रिय हैं माफिया के रूप में, कहाँ कालाबाजारी के मामले आ रहे हैं, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। गुणगान अपने सुनिए, बड़ी अच्छी बात है, गुणगान करें लोग, वो भी अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमारी सरकार क्या कर रही है और जो सरकार की मंशा है उस पर ग्रहण लगाने का काम कौन कर रहा है, उस पर काम करने की जनप्रतिनिधियों को आवश्यकता है। तो एक ये महत्वपूर्ण मुद्दा राशन की कालाबाजारी का है, इस पर जरूर जिम्मेदार संज्ञान लें। दूसरा एक मुद्दा दोस्तों मैं आपको और बताता हूं, आज हम 3 विषयों पर चर्चा करेंगे। देखिए, नगर निगम के करप्शन के मामले आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि सामने आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए पार्षद हैं वही आवाज उठाते नजर आ रहे हैं कि नगर निगम में भ्रष्टाचार है। कभी वो कहते हैं कि टेंडर मैनेज हो रहे हैं, जो कभी 25-15% पे जाने, विलो पे जाने वाले टेंडर हैं, आज 2-3% पे जाते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं मुनेंद्र यादव,
ये वार्ड नंबर 25 ढोलपुरा से पार्षद हैं। इनके द्वारा रिसेंटली आज एक आरोप और लगाया गया है नगर निगम के जिम्मेदार लोगों पे कि यहाँ गर्मी से बचाव के लिए एक एसी की आवश्यकता होगी। इनके द्वारा ये कहा गया है, एक बिल साझा किया गया है और ये उस ग्रुप में भी साझा किया गया है जो पार्षदों का ग्रुप है। और इसमें इनके द्वारा कहा गया है, मैटर बाद में बताऊंगा लेकिन जो लिखा गया है वो आपको बता देता हूं। पैसों की खुली लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब निगम जाएगा छूट। ये इनके द्वारा एक कविता के रूप में ग्रुप में डाला गया है और इस पर लिखा है मुनीन्द्र सिंह यादव, पार्षद भारतीय जनता पार्टी, वार्ड नंबर 25 ढोलपुरा। अब इनके द्वारा जो बताया गया है, एक बिल उस ग्रुप में डाला गया है, बिल की कॉपी मेरे पास भी किसी के द्वारा भेजी गई है, जिसमें बताया गया है कि 1.5 टन का एक एसी नगर निगम को, जो चर्चाओं में है उसके अनुसार बता रहा हूं, वेरीफाई तो जिम्मेदार करें कि इसमें सच्चाई क्या है। 1.5 टन का एक एसी जिसका इनवॉइस, जो टैक्स इनवॉइस है उसका बिल भेजा गया है। और टैक्स इनवॉइस वो होता है जो कि चीज अगर हम किसी को सेल करते हैं और उसके बाद देते हैं और उसका हम पैसा जो है वो लेते हैं, बिल देते हैं और पैसा लेते हैं। तो उसमें जो एक एसी की कीमत है, हीयर का ये एसी है 1.5 टन का, जिसकी कीमत जो है वो टोटल कीमत 66,090 रुपए बताई गई है। दोस्तों, मैं ये एक चौंकाने वाली बात है, ये उस कंपनी पर भी तमाम सवाल खड़े कर देती है। कंपनी का नाम भी मैं आपको बताऊंगा। जिस फर्म द्वारा ये इनवॉइस जो दिया गया है, टैक्स इनवॉइस, उस फर्म का नाम है महज सेल्स सदर बाजार। सदर बाजार में महज सेल्स करके कोई होगा। हालांकि पहला बिल है ये उसका, 0001 करके बिल है इनवॉइस का। तो इस 1.5 टन के स्प्लिट एसी की जो कीमत है वो दर्शाई गई है टोटल जीएसटी बिल, स्टेबलाइजर और इंस्टॉलेशन चार्ज के साथ 66,090, 50,330 रुपए का एक पीस एसी बताया गया है। स्टेबलाइजर 3,813 रुपए का और इंस्टॉलेशन चार्ज 1,864। तो ये टोटल बिल जो है वो जीएसटी समेत इस पर 18% जीएसटी लगाया गया है, 5% 5,040। ये कुल बिल जो होता है वो 66,090 रुपए का बैठता है। अब मेरे द्वारा इसकी जानकारी की गई कि भाई हीयर का ये 1.5 टन का स्प्लिट एसी बाजारू कीमत इसकी क्या है। आपको जानकर हैरानी होगी, इसकी बाजारू कीमत जो निकल के आई वो 31,000 थी। वो 31,000 तब है जब इसमें कोई सोर्स सिफारिश नहीं है। ये सीधे तौर पे एक डीलर द्वारा पता की गई कॉस्ट है कि इस एसी की साधारण जो बाजारू कीमत है वो 31,000 रुपए, 1,000 रुपए इंस्टॉलेशन चार्ज और 2,500 रुपए जो इसका स्टेबलाइजर है उसका। इन अगर हम सबको जोड़ लेते हैं तो 34,500 रुपए बैठते हैं। लेकिन ये जो बिल है कंपनी का वो 66,090 रुपए का है फर्म का। तो ये तमाम सवाल खड़े कर देता है। अब ये निगम ने खरीदा नहीं खरीदा, वहां के बाबुओं से मेरी बात हुई, उनका कहना यह है कि ये कोटेशन दिया गया था लेकिन खरीदा नहीं गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोटेशन पर कोटेशन लिखा होता है, लेकिन ये टैक्स इनवॉइस है और इस पर बाकायदा पीस का कौन सा पीस है, उसका सीरियल नंबर क्या है और बिल क्या है, जीएसटी लगा हुआ है। तो कोई अगर आप समझिए 34,000 रुपए की चीज विद इंस्टॉलेशन, अगर विभाग को 66,090 रुपए का बिल दिया जा रहा है टैक्स इनवॉइस, तो ये इसमें कितना बड़ा करप्शन और इसके लिए जिम्मेदार कौन। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे हमारी जांच में क्या आता है। फिलहाल निगम के जो बाबू हैं वो ये कह रहे हैं कि ये फर्म द्वारा दिया गया बिल था। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई जो कोटेशन दिया जाता है उसमें टैक्स इनवॉइस नहीं होता। तो ये टैक्स इनवॉइस है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद मुनीन्द्र यादव खुद निगम को और जिम्मेदारों को घेर रहे हैं। और जैसा मैंने कविता पढ़ के सुनाई, साफ कह रहे हैं कि पैसों की खुली लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब निगम जाएगा छूट। तो उनका साफ ये संदेश है कि निगम में इन दिनों लूट मची हुई है, जमकर करप्शन जो है वो हो रहा है। पार्षद मुनीन्द्र के द्वारा ही हमें बताया गया था और बाकायदा उन्होंने एक लिस्ट भी दी थी जिसमें वो बता रहे थे कि पिछले जो टेंडर हैं वो कितने बिलों पे उठ रहे हैं, अब के टेंडर कितने बिलों पे उठ रहे हैं। तो निगम में जो भ्रष्टाचार की बात है
उसकी परतें लगातार मुनेंद्र यादव पार्षद वार्ड नंबर 25 के बीजेपी से पार्षद हैं, खोलते चले जा रहे हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ अगर आप ये मान के चले कि भाई मुनेंद्र यादव की कोई परेशानी है, वो भाजपा के ही व्यक्ति हैं, अगर परेशानी होगी तो आपस में बैठ के सॉल्व कर दी जानी चाहिए। नगर विधायक मनीष ससीजा के भी वो नजदीक बताए जाते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि नगर विधायक मनीष ससीजा बहुत अच्छा कार्य करते हैं, वो बहुत विकास कराते हैं, लेकिन निगम में इस समय लूट पड़ी हुई है। तो मेरा सवाल ये था कि अगर निगम का भ्रष्टाचार है तो जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। चाहे बेशक इसके लिए मेयर वहाँ की जिम्मेदार हैं कि भाई नगर निगम की मेयर है, उनको ध्यान देना चाहिए, लेकिन अगर इस करप्शन की बात और जिम्मेदार लोगों के भी संज्ञान में आती है तो उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। दीपक वर्मा जी हैं, जिला महिला अस्पताल में दिखलेबाजी चल रही है, कुछ ऐसा कह रहे हैं, धांधलेबाजी हो सकता है कह रहे हों। आरिफ सबरी जी भी हैं और तमाम लोग हैं मेरे साथ, सबको शुक्रिया। और पुनः कहूँगा एक बार आप शेयर कर दें। तो फिलहाल जो नगर निगम में भी करप्शन के मामले हैं आप लगातार देख ही रहे हैं। विजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं आर्य नगर में, उनके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि एक गौशाला थी आर्य नगर में, उसको इन दिनों नगर निगम ने जेसीबी से तोड़वा दिया और उसमें अपना सीनियर सिटीजन कोई कॉम्प्लेक्स खुलवा रहे हैं। लेकिन बड़ा आरोप विजय शर्मा द्वारा, पार्षद द्वारा ये लगाया गया, वो भी बीजेपी के पार्षद है, कि भाई ये जो तोड़ा गया उसमें न तो ये जानकारी इलाका पार्षद को दी गई कि इसको तोड़कर क्या योजना लाई जा रही है, ना कोई सूचना दी गई कि क्या विकास कार्य उनके क्षेत्र में हो रहे हैं। ये लगातार आरोप लगा रहे हैं। तो कई पार्षद भारतीय जनता पार्टी के ही नगर निगम की पोल खोल रहे हैं। उनका कहना यह है कि जो सीनियर सिटीजन कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है गौशाला को तोड़ के, उसमें करप्शन है। 15 से 20 लाख रुपए का जो मलबा था वो बेच सकते थे, आज उस मलबे का पता नहीं कि तोड़ने के बाद वो मलबा कहाँ है। ये आरोप है पार्षद विजय शर्मा के। तो नगर निगम के जो बीजेपी पार्षद लगातार इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, इससे तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। तो ये दो मुद्दे हैं दोस्तों जिसको मुझे लगा कि आप तक लाइव आके मुझे कहना चाहिए। एक तो चावल की कालाबाजारी, दूसरा नगर निगम में फैला भ्रष्टाचार। हालांकि ये जो बिल है टैक्स इनवॉइस, इसकी मैं ये पुष्टि नहीं करता कि निगम ने खरीदा या नहीं, क्योंकि इस पे नगर निगम के जो बाबू हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन इसमें झोल जरूर है, क्योंकि इतना अगर कोई टैक्स इनवॉइस का बिल देता है तो उस पर कंपनी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो 30 रुपए की चीज 60 रुपए में बेच रहा है, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए सौरभ अग्रवाल मेरे साथ जुड़े हैं, पत्रकार हैं, और कह रहे हैं कि 66,000 में 1.5 टन के 2 एसी लग जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए, एक एसी का जो इनवॉइस हमने देखा टैक्स इनवॉइस, उतनी कीमत में 2 एसी लग जाएंगे, ये सौरभ अग्रवाल कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 31,000 का बाजारू कीमत में ये एसी आ रहा है। अब ये जांच करने वाली बात होगी और जिम्मेदार इस पर संज्ञान लें कि क्या वाकई ये एसी खरीदा गया या नहीं। जो मुनेंद्र यादव पार्षद आरोप लगा रहे हैं, उन पार्षदों में के आरोपों में कितनी सच्चाई है। लेकिन ये अगर नहीं भी खरीदा गया नगर निगम में, तो महज सेल्स जो सदर बाजार में ये फर्म है, इस फर्म द्वारा 30 रुपए की चीज 60 रुपए में कैसे बेची जा रही है, ये बड़ा सवाल है। इस पर कार्रवाई जरूर बनती है। हालांकि मेरे सहयोगियों ने पता करने का प्रयास किया कि महम सेल्स ये बाजार में कहाँ है, सदर बाजार में, कोई पता नहीं चल सका। क्योंकि जैसा मैं बता रहा हूँ, ये पहला बिल है इस कंपनी, इस जो है फर्म का 0001 जो है इसका बिल है। 24 अप्रैल का ये बिल डेट मेंशन है उस बिल में। तो दोस्तों ये दोनों जो मुद्दे हैं आप तक मुझे लगा लेकर आने चाहिए, और आपकी क्या इस पर राय है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी और उसमें आपकी क्या राय है, अवश्य इन दोनों को बताएं, क्योंकि सरकारी राशन की कालाबाजारी भी अहम मुद्दा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राहुल तिवारी पत्रकार भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रणाम कह रहे हैं। और बाकी लोगों के अगर नाम नहीं ले पा रहा तो मैं फिर माफ़ी चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के नाम मैं नहीं ले पाया हूँ, लेकिन आप लोग मेरे साथ जुड़े, जो जनहित की बातें हैं उस पर मुझे समर्थन दें, जिससे कि मेरी
जो आवाज है इसको बल मिल सके और जिम्मेदारों के कानों तक जा सके। इसके लिए मैं आपसे बार बार ये निवेदन करूंगा कि आप लोग मेरे इस फेसबुक लाइव को ज्यादा से ज्यादा साझा करें कि मेरी जो आवाज है वो जिम्मेदारों के कानों तक जा सके। जनहित की मैं आवाज उठा रहा हूं, इसलिए मैं चाहूंगा कि जनता के हित के लिए आप भी एक कदम आगे बढ़ाएं, शेयर का बटन दबाएं और मेरी बात को आगे तक पहुंचाएं। राहुल तिवारी कह रहे हैं, भैया फुर्सत में कॉल करना, राशन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करनी है। अवश्य रूप से तमाम पत्रकारों के पास अलग अलग जानकारियां सरकारी राशन की कालाबाजारी से संबंधित हैं, इस पर जरूर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। वरुण दीक्षित कह रहे हैं, नगर निगम पर भाजपा पार्षद भाजपा के कहीं कोई और खेल तो नहीं। देखिए, खेल तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब बीजेपी के पार्षद आरोप लगा रहे हैं तो इसमें खेल की जानकारी जिम्मेदारों को करनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों को करनी चाहिए और इसकी जो स्थिति है वो साफ करनी चाहिए। लेकिन ये भी बात बड़ी है कि अगर बीजेपी के पार्षद लगातार करप्शन का आरोप लगा रहे हैं तो इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, ये जो है जांच का विषय है। अगर ऐसी कोई बात है तो प्रशासन को जांच करानी चाहिए और नगर निगम के अधिकारियों को जांच करानी चाहिए कि अगर पार्षदों की मंशा में कहीं खोट है कि वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी हित के लिए अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो इस पर भी एक्शन होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूं। लेकिन अगर पार्षदों की बात में दम है और करप्शन लगातार हो रहा है, जिस तरीके से लगातार वो कलई खोलने का काम कर रहे हैं, अगर उनकी बातों में दम नहीं है तो पार्षदों पर कार्रवाई क्यों नहीं। जब खुले मंच पर आकर पार्षद अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि नगर निगम में भ्रष्टाचार है, चाहे वो टेंडर मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वो सामान खरीदने की बात हो, अगर कोई सामान नगर निगम खरीद रहा है तो दुगने कीमतों पे खरीद रहा है, ऐसे आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो नगर निगम के में जनता के धन की बर्बादी है। जनता टैक्स देती है, उस टैक्स से तमाम जो विकास हैं वो होते हैं और ये जो जनता की गाड़ी कमाई है उसको अगर बर्बाद किया जा रहा है, एक के दो किसी को दिए जा रहे हैं निजी स्वार्थ में, तो ये एक बड़ा खेल है। इस खेल पर विराम लगने की जनहित में आवश्यकता है। आप लोग मेरी आवाज को बुलंद करने के लिए कृपया शेयर जरूर करें, जैसा मैं कहता जा रहा हूं। कोशिश करूंगा हम लोग जब भी समय मिले अब जुड़ते रहे। एक और सब्जेक्ट मेरे एक मित्र द्वारा बताया गया था जनहित में, उसको हम अगले सेशन में कोशिश करेंगे बातचीत करने की। लेकिन फिलहाल ये दो जो सब्जेक्ट हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देते हुए इसको साझा जरूर करें फेसबुक लाइव को, जिससे कि जिम्मेदार लोगों तक मेरी आवाज पहुंचे और राशन की कालाबाजारी जो है इस पर विराम लग सके। कई बार देखिए मैंने बात करी है, जो विभाग के अधिकारी है, चाहे जिला पूर्ति अधिकारी सही या एरिया के इंस्पेक्टर सही खाद्य विभाग के, वो ये कहते हैं कि साहब जिन लोगों को राशन मिलता है वो खुद ही राशन बेचते हैं और फिर इसको पकड़ पाना बड़ा टेक्निकल रूप से, क्योंकि ये खुला हुआ आता है, सरकारी जो है किसी पैकेट में पैक करके नहीं बेचते हैं, कैसे इसको पकड़ा जाए, कैसे इसको ट्रेस किया जाए। तो ये देखिए जो भी गैरकानूनी काम करता है उसको वो बचाव के रास्ते ढूंढता है। तो बचाव के रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन प्रशासन को ये जरूरत तय करना चाहिए या इस पर मंथन की आवश्यकता है कि अगर जो लोग पात्र बनकर लाभ ले रहे हैं, जो लोग सरकारी राशन ले रहे हैं, वो इसका सदुपयोग करें, ये सुनिश्चित कराना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उन पर भी एक पर कार्रवाई ऐसी हो जिससे कि उनको लगे कि सरकार हमको दे रही है, हमें इसको बेचना नहीं चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। इस पर भी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा कि सरकार अगर आपको कोई योजना का लाभ दे रही है तो आप लाभ लीजिए, न कि उस योजना को आप टेक ओवर करके बेचिए। तो ये थोड़ा सा खराब बात है अगर जिन लोगों को मिलता है और उसके बाद वो बेचते हैं। अगर उनकी परेशानी ये है कि उनको चावल नहीं चाहिए और बेच के गेहूं लेना चाहते हैं तो इस पर भी संज्ञान लेने की जिम्मेदारों को जरूरत है। लेकिन अगर वो लोग बेच रहे हैं और इसका फायदा वो लोग उठा रहे हैं जो राशन माफिया हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, तो इस पर नकेल कसने की जरूरत है, क्योंकि लगातार कार्रवाई के बाद भी इनके जो ठिकाने हैं बदलकर काम चलता है। ये सोचनीय विषय है, इसको सोचें और मैं तो जिम्मेदारों से कहूंगा कि इस पर एक्शन भी ऐसा लें जिससे कि जनता को ये लगे और मीडिया को भी लगे कि भाई प्रशासन ने ऐसी कार्रवाई की कि अब सरकारी राशन की कालाबाजारी पर लगाम लगेगी। दूसरा सब्जेक्ट नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार, इस पर भी रोक लगने की जरूरत है। जिम्मेदार मुझे निश्चित रूप से सुन रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो इस पर जरूर जो चीजें सामने आ रही है करप्शन से जुड़ी, उस पर विराम लगना चाहिए, क्योंकि जनता के जो धन है उसको इस तरह बर्बाद करने का किसी को अधिकार नहीं है। उसका सदुपयोग विकास कार्यों में हो, ये तय करना चाहिए जिम्मेदारों को, जनप्रतिनिधियों को,
नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को, तो इस पर आप लोग मेरी आवाज़ को बुलंद करते हुए शेयर करें और जिम्मेदार लोग एक्शन लें। अब तक के लिए इतना ही। अगले फिर लाइव में किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ मौजूद रहूंगा। जिन लोगों का नाम नहीं ले पाया हूं, क्षमा प्रार्थी। नमस्कार करते हुए अपनी बारी को विराम दूंगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।